अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात में आपको वार्म वेलकम करते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट अरीज नदीम और मेरा साथ देने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं नाइला नजीर। नाज़रीन, ऐसे हो कि आज 16 दिसंबर सानहा एपीएस जिसको गुजरे 10 साल हो चुके हैं। इस सानहे को आज 10 साल मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन ये वो ब्लैक डे और तारीख का स्याह तरीन दिन है जिसे कोई भी कौम और खास तौर पर वो माएं जिन्होंने अपने बच्चों को स्कूल भेजा और वापसी की राह तकती रह गई, लेकिन बच्चे स्कूल से वापस नहीं आए, जिनके लिए ये दिन हमेशा एक जख्म लेके आता है। वैसे तो उनके जख्म ताजा ही हैं, क्योंकि माओ से जब बच्चे जुदा होते हैं तो माएं वो दिन कभी नहीं भूलती। डेली बेसिस पे उनके साथ ही मरती हैं, उनकी यादें लेके, कभी उनकी बातों को याद करके, कभी उनके नखरों को याद करके। 16 दिसंबर सानहा पेशावर, तारीख का स्याह तरीन दिन जिसे कौम कभी नहीं भूलेगी, क्योंकि 16 दिसंबर वो दिन था जब दरिंदों ने कौम के मुस्तकबिल पर हमला किया। वो दिन जब पाकिस्तान का सब्ज हलाली परचम मासूम बच्चों से लहू लहान हो गया, सुर्ख हो गया। नाज़रीन, 16 दिसंबर सानहा पेशावर, तारीख का वो स्याह तरीन दिन है जब दरिंदों ने माओ की गोदों से उनके लखते जिगर को जुदा किया और बहनों को भाइयों से जुदा किया। वो स्याह तरीन दिन है जब दरिंदों ने, दहशत गर्दों ने पाकिस्तान में तालीम को निशाना बनाया। 16 दिसंबर में नाज़रीन, जैसा कि आपको याद है कि 10:40 पर दहशत गर्दों की जानिब से यह हमला किया गया, जिसमें बहुत से मासूम बच्चे, उसातिज़ा भी थे शामिल, जो कि अपनी जिंदगी की बाजी हार गए, जिनको निशाना बनाया गया सिर्फ इस वजह से कि पाकिस्तान के अंदर जो दहशत गर्दी है, जो कि आउट ऑफ कंट्रोल है। एक और भी बात, 16 दिसंबर तारीख का वो एक और स्याह-तरीन दिन है कि जब 16 दिसंबर को सूरज तुलू हुआ तो जाते जाते जब वो गुरूब हुआ तो वो अश्कबार हुआ था, क्योंकि उस दिन पेशावर की जो सरजमीन थी वो सुर्ख हो चुकी थी, लहू लहान हो चुकी थी। माओ से बच्चों का जुदा होना ये वो एक अलमनाक कह लें कि हादसा होता है, एक वो एक एक्सपीरियंस बंदा बयान नहीं कर सकता कि वो माएं जो बड़े नाज नखरों से बच्चों को पालती हैं, बहुत नाज नखरे उनके उठाती हैं, उनके नखरे देखती हैं, ये सोचती हैं कि कल को वो बड़ा हो के बच्चा क्या बनेगा, उनके लिए ठंडी जगह पर खुद लेटती हैं। बाप सारी जिंदगी उन बच्चों के लिए कमाता है, घर से बाहर जाता है उनका फ्यूचर सिक्योर करने के लिए, लेकिन जब बात आती है दहशतगर्दी की, जो निशाना बनाते हैं तालीम को और ये नहीं देखते कि वो तालीम हासिल करने वाले कौम के मुस्तकबिल हैं, कौम के ममार हैं, उनके ऊपर ब्लास्ट कर दिए जाते हैं, शूट कर दिया जाता है, हमला कर दिया जाता है। वो बच्चे स्कूल से गए वापस घर नहीं आते, कफन में वापस आते हैं। इसलिए शायर कहता है कि जनाजे तो फूलों पर जनाजे तो बहुत देखे होंगे, फूलों के जनाजे तो बहुत देखे होंगे, आज पहली बार फूलों का जनाजा होगा। नाज़रीन, शायर की बात कहने का मकसद है कि जब जनाजे होते हैं तो ऑब्वियसली फूलों की बरसात हो जाती है। अब नन्हे बच्चे जो दुनिया में आते हैं, जिन्होंने कोई गुनाह तक नहीं किया होता, और जब वो दुनिया से जाते हैं तो वो एक मासूम फूल ही कहलाते हैं। दहशतगर्दी की अगर बात करें तो पाकिस्तान में बहुत से ऐसे सानहे हैं जिसमें लोग जो है वो दहशतगर्दी का शिकार हो जाते हैं। नाला, आपको याद होगा सानहा मॉडल टाउन हो गया, बिल्कुल ठीक है। अब ये जो एपीएस है, स्पेशली स्कूल को टारगेट किया गया। वो माए जो मतलब एक 9 माह का पीरियड बड़ी मुश्किल से, हमें वो दिन भूले ही नहीं है। जब ये दिन 16 दिसंबर आता है तो हमें उनकी सारी जो याद है वो दोबारा ताजा हो जाती है। अभी मैं कुछ ही देर पहले एक माँ का इंटरव्यू देख रही थी, उसमें वो यही बता रहे थे कि भाई आगे पीछे तो हम चलो काम में ध्यान बढ़ गया, ये वो जिस दिन ये 16 दिसंबर आता है तो हमें उनकी एक एक चीज याद आने लग जाती है। इस तरह हमें वो पता चलता है कि वो हमारे साथ हैं। वो मतलब ये कहते हैं कि शहीद हुए हैं, लेकिन उससे हमें ये हुआ कि ऐसे 24 घंटे हमारे साथ हैं, मतलब कि वो माए शहादत का जो मर्तबा होता है, हर इंसान को ख्वाहिश होती है कि वो शहीद हो, क्योंकि इरशाद बारी ताला है कि शहीद जिंदा है, शहीद को मुर्दा नहीं कहना चाहिए, शहीद जिंदा है, वो अपने रब के हाथ से रिस्क पाता है। बिल्कुल, इसलिए शहीद को मुर्दा कहने की इजाजत भी नहीं है। और वो तो कह लें कि मासूम बच्चे, जिनको बेगुनाह बच्चे थे, जिनको इस तरह शहीद किया गया, टारगेट किया गया,
और ये सारी चीजें जो बच्चों को बचाने की खातिर खुद भी मतलब कि वो कैसे बच्चों को देखी होगी वीडियो आपने क्योंकि कैसे उस्ताद भगा आपको रही थी। पता हाँ, है बिल्कुल कि उस्ताद को माँ बाप का दर्जा दिया गया जाता है। बिल्कुल डबल क्यों उन्होंने दिया ना जाता वो है? किया है सारा। इसलिए क्योंकि जो टीचर होता है वो बच्चे की रूहानी तरबियत करता है, बिल्कुल। बच्चे को रॉन्ग राइट की और वो सारी चीजों के हवाले से उसको बताता है कि ये आपके लिए चीज अच्छी है, ये चीज आपकी बुरी है। वो कौम के मुमार उनको बनाते हैं ताकि वो आगे चल के मुल्क पाकिस्तान की खातिर अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकें। उन्होंने बहुत बड़ा क्योंकि काम इल्म एक किया है, ऐसा सिर्फ फूल है जो कभी नहीं मुरझाता। बिल्कुल ऐसे। और उस्ताद उस्ताद तब तक स्टूडेंट तरक्की नहीं करता जब तक उसके पीछे उस्ताद नहीं होता। राइट, इसी तरह ही है। तो मैं यही सोचती हूँ, देखो अगर पेरेंट्स हैं, ऑब्वियसली जो उस्ताद गए हैं उनके भी पेरेंट्स थे, उनके भी उनके लिए parents। भी ये दिन एक बड़ा अलमनाक और अफसोसनाक होता है कि जब वो ये सोचते होंगे कि आज ये जा रहे हैं। बच्चों का अक्सर ये बड़े नखरे होते हैं, आज हमने स्कूल नहीं जाना, पेरेंट्स कहते हैं नहीं और आज कुछ चले जाओ, parents कल कहते हैं छुट्टी कि कर हमने लेना। लाजमी भेजा कि आज जाना ही है, पर बच्चों को होगा कि हमने आज नहीं जाना, दिल नहीं कर रहा, हाँ, लेकिन उन्होंने कहा कि जाना है। वो कहते हैं एक सिचुएशन ऐसी हो जाती है। और बिल्कुल। ये सारी चीजें डिस्कस करने से पहले मैं उन माओं के बारे में सोचती हूँ कि जिस तरह आपको पता है कि माएँ जो है वो 9 मंथ का एक पीरियड होता है जो बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त करती हैं। वो ठीक है? यही चीजें बयान कर रही होती हैं कि बड़ी मुश्किल से हमने बच्चों को बड़ा किया, फिर उनको स्कूल भेजा, वो आगे एक की हमारी ख्वाहिशें मौत थी के कि मुंह ये में करेंगे। जाके बच्चे को जन्म देना, बिल्कुल। उसको पैदा करना, फिर वो सारा उसका रोना धोना, उसकी पैम्परिंग, हर चीज हर वो चीज करना और ये सोचना कि कल को हमारा बच्चा बड़ा होगा, वो ऑफिसर बनेगा, वो डॉक्टर बनेगा, वो इंजीनियर वो बनेगा। आपका सहारा बनेगा, ये वो हाँ। सारी बातें उनके माइंड में आती हैं। वो कहते हैं कि हम लोग को ये नहीं था कि चले बड़ा होके ये बनेगा, ये हमें ये था कि हमारा सहारा ही बन जाएगा, चाहे वो कुछ भी ना सहारा। करता। तो ये जब वो ये चीजें सोचती होंगी तो क्या गुजरती होगी उन माओं पे। ये दिन जो है कहते हैं कि मरने वाला एक दिन मर जाता है, बिल्कुल। या शहीद होने वाला कह लें कि एक दिन शहीद हो जाता है, या लेकिन पिछले जो बिल्कुल। हैं वो रोज ब रोज मरते हैं। रोज मरते वो कभी उनकी बातों को याद करके मरते हैं, कभी उनके कपड़ों को, कभी उनके जूतों को, किताबों कभी को उनके देख लाड के को, रो रहे हैं कि भाई कभी उनकी किताबों को कि आज उनका बच्चा होता तो जैसा कि 10 साल का अरसा गुजर चुका है। बहुत अरसा ही तो कम वो नहीं जो है। बच्चे 2 में थे उनके वालिदैन ने सोचना है जी वो अगर होते तो इन्होंने क्या होता, मैट्रिक अभी में यहाँ पे होना था, इस क्लास या में होना था। सेकेंड ईयर में होना था। वो सारी की सारी बच्चों के चीजें अंदर इतना खौफ पैदा हो गया था, बच्चे स्कूल जाना बंद हो गए। वो कहते हैं कि हमारे जो छोटे बच्चे थे उनको दोबारा जब स्कूल ओपन हुआ है तो उन्होंने कहा कि हमने जाना ही नहीं है। जाना मतलब ही कि नहीं इस है। कदर खौफ पैदा हो गया था कि दोबारा होता है। होता है, बल्कि दूसरे स्कूलों में भी होने लग गया था। वहां पे क्या सिस्टम होगा, फिर वो क्या सिचुएशन होगी कि दूसरे ये स्कूलों में ही इतना होता हो गया है था। क्योंकि जब आंखों के सामने वो सारा सीन मंजर देखना, देखा उन्होंने। वो मंजर को जब वो मंजर दिल दहला देने वाले होते वो हैं वहां कि पे किस कुछ आप तरह गए तो कहते हैं कि किसी की ग्लासेस किधर पड़ी हुई हैं, जूते किधर पड़े हुए हैं, मतलब कि इस तरीके से ये इतना हम सुनते हैं, हम बिल्कुल। बात करते हैं तो हमारे जुबान अल्फाज नहीं साथ दे नहीं रहे कि देते, हम बिल्कुल। किसी तरह इसको एक्सप्लेन कर सकें। तो जिस जगह पे ये ट्रेजेडी हुई है या जिस जगह पे कह लें जिन माओं के बच्चे गए हैं, जो टीचर्स गए हैं, उनके लवाकीन, उनके वर्सा या उनके जो अहलो अयाल हैं, उनका क्या आलम होता होगा। वो तो रोज ब रोज मरते भी हैं। वो इस चीज को याद करते हैं कि आज बच्चे को जिस तरह 10 साल मुकम्मल हुए हैं, बच्चे ने अभी इंजीनियर बन जाना था, डॉक्टर बन जाना था, या आज बच्चे ने इस स्टेज पे होना था, इस लेवल पे होना था। माँ सोचती है कि उसने उसको इतनी मुश्किल से पाला, उसके नाज नखरे उठाए हैं, क्योंकि बच्चे फ्रेंकली ज्यादातर माओं के साथ होते हैं। बिल्कुल ऐसे। माएँ कह देती हैं जी आज स्कूल लाजमी जाओ, तुम्हारे बाबा डांटेंगे। बिल्कुल ऐसे। टीचर जो है वो फाइन कर देंगी, या स्कूल में टेस्ट सेशन है। बहुत माएँ तो दुनिया में जो माँ को ये तो नहीं पता था ना कि उस दिन हमारे बच्चों ने वापस नहीं आना। वही ना, उन्होंने तो यही भेजा कि देखो भाई बच्चे जाएं, माएँ हैं वो बच्चों को स्कूल्स भेजती हैं, बिल्कुल। इसलिए भेजती हैं कि आज अगर सुबह 7 बजे गया है, 1-2 बजे से छुट्टी हो जानी है, वो वापस आएगा। लेकिन 16 दिसंबर उन माओं के लिए वो सूरज लेके निकला था कि जिस दिन बच्चों ने स्कूल तो जाना था लेकिन वहीं से उन्होंने कफन पहन के वापस आना था। ये एक जो है ना वो इतना को वो कह लें कि अश्कबार वो सीन होता है, वो सारा मंजर होता है। जब हम सुनते हैं तो हम लोग जो है वो हमारा दिल दहल जाता है, हम एक सत्ते में चले जाते हैं। लेकिन जिनके साथ ये ट्रेजेडी होती है, जिस जगह पे ये ट्रेजेडी होती है, वहां के लोगों का आलम, वहां पे जो छोटे छोटे बच्चे पढ़ते थे वो तो बिल्कुल सहम गए होंगे। नहीं, बच्चों को फिर ये होगा कि भाई माएँ जो कहती होंगी कि हमारे बच्चे तो चले गए, अब जब वो दोबारा स्कूल में जाती होंगी तो वो देखती होंगी कि इस तरह हम आए थे 16 दिसंबर को, ये उनके लिए वो मंजर भी कर्बो बला का मंजर है। बिल्कुल बिल्कुल।
खून और खून। यजीदियत और वही हक बातिल अच्छा, वाली उन जंग हो गई। दहशतगर्दों को इतनी शर्म नहीं आई कि भाई मासूम बच्चे, बेगुनाह बच्चे, उनको सामने एक दूसरे के फायरिंग मारी जा रहे हैं और शूट की जा रहे हैं। क्या मतलब कि कुछ भी, इतने वो टीचर्स उनको हटा रही हैं कि भाई छोटा सा बच्चा है, क्या करोगे तुम लोग इसके साथ, क्यों मारोगे, इसकी जगह मुझे गोलियां मार लो, मुझे गोल। उन्होंने नहीं छोड़ा, नहीं, उन्होंने गोलियां मार के ही दम लिया। बहादुरी है उन माओ की, उन टीचर्स की बिल्कुल, और बिल्कुल। उनके वर्षा की, जिन्होंने एपीएस में उनको भेजा। भेजा। और उनको पता भी है कि कल को इन बच्चों ने हमारे वतन पर शहीद होना है, शहीद होना, क्योंकि बिल्कुल। ऑब्वियसली एपीएस में जा रहे हैं। किसी ने कोई डॉक्टरी के शोबा में जाना था, किसी राइट। ने आर्मी में अपनी खिदमत सर अंजाम देनी थी। सलाम है उन माओ को माओ और उन बच्चों के और लिए उन भी, माओ को डबल सलाम है जिन्होंने फिर दोबारा ये सानिया होने के बाद फिर अपने भेजा बच्चों स्कूलों को को, स्कूल स्कूल भेजा। कि भाई और नहीं, डरना नहीं इस चीज के लिए। डरना नहीं है, बिल्कुल यही बात आ जाती है। लेकिन अगर दहशतगर्दी की बात करें तो पाकिस्तान में इस तरह के बहुत से इंसिडेंट्स होते हैं, बिल्कुल, बहुत से इंसिडेंट्स होते हैं। लेकिन हमारी जो बहुत प्रीवियस सारे गवर्नमेंट होते हैं, है बिल्कुल, लेकिन या वो ये सानिया गवर्नमेंट था। है, वो उसको उस तरीके से लेके मैनेज नहीं करती। राइट, ऐसे ही है। जिनके चले जाते हैं मरते वो हैं, ना आपका कुछ वो जाता देखिए है ना हमारा कुछ जाता जब है। ये सानिया हुआ 16 दिसंबर के बाद स्कूलों में छुट्टियां दे दी गई, स्कूलों में बता दिया सिक्योरिटी सख्त कर दी जाए। अब बकायदा आज टैबलोज हुए थे। बिल्कुल ऐसा हुआ था सब कुछ। आज दोबारा जाके देखें क्या स्कूलों में वही सिक्योरिटी होगी जो सानिया होने के बाद हुई थी? बिल्कुल नहीं होगी, कम होगी सिक्योरिटी। ठीक है, वो वाइट्स लगा दी, ऊपर से भाग ना सके, वो सारी काम कर दिए, लेकिन दोबारा अब उनके मतलब कि खत्म हो गया उनका सिस्टम ना, कि दोबारा हम ये चीजें लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। सिक्योरिटी इतनी सख्त नहीं की हुई अब दोबारा। अब उनको यही चाहिए कि दोबारा फिर 16 दिसंबर जब आता है, याद ताजा होती है, ठीक है, उनको चाहिए कि सिक्योरिटी फिर इतनी सख्त कर दे। पहले छुट्टी दे देते थे स्कूल में 16 दिसंबर को। अब उन्होंने कहा कि छुट्टी से क्या होगा, बच्चों में वो सारे बच्चों को इधर बुला के टैबलो पेश किए जाए, उनके मतलब ट्रिब्यूट पेश करते हैं बिल्कुल ना, उनकी याद को ताजा ताजा करते करते हैं। हैं। होता तो जाहिर है एक दिन तो नहीं होता याद करने के लिए, बिल्कुल। लेकिन जिस दिन वो जख्म लगे होते हैं ना, राइट। वो दिन आपको किसी और ही मंजर में लेके डूब जाता ऐसे है। ही। आप किसी और सत्ते में चले जाते हैं, आप किसी और आलम में होते हैं। आपको फिर ए टू जी वो सारी सारी चीजें याद आती हैं, वो सारा पीरियड याद आता है। खास बिल्कुल, तौर पे बिल्कुल। माओ को याद आता है, बाप को याद आता है कि जब उनकी बाप बनने की खुशी थी, खुशी थी। वो कैसी थी, फिर उन्होंने क्या क्या अपने अपने आप में चेंजिंग्स लाए, किस तरह वो खुद किस को तरह रोक उन्होंने पाते होंगे, काम वो किया। सारा। वो सारी की सारी चीजें अगर याद करते हैं, वो वो माओ बाप के जो लिए डेली बेसिस बहुत। पे स्कूल बच्चों को छोड़ने जाते होंगे, जिस दिन वो नहीं जाते होंगे तो क्या उनके लिए अब जब वो आसानी नहीं होगी? जाते तो वो किस कदर मुश्किल में होंगे, क्योंकि बाप के लिए कभी भी बच्चे का जनाजा उठाना आसान नहीं होता। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत मुश्किल। बाप की ये ख्वाहिश होती है कि भाई वो अपने बच्चे का जनाजा ना देखे। ऐसे ही होता है। बाप को ये लेकिन होता है कि उसका बच्चा जो है उसके जनाजे को कंधा दे। किसी बाप में ये इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो अपने बच्चों को ही। बेटे का जो है वो उसको जनाजे को कंधा दे। ये बहुत वो मुश्किल सारी टाइम की था। सारी चीजें, लेकिन उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जिन लोगों ने इतना घिनौना काम किया। जिन्होंने किया। लेकिन तालीम अगर पाकिस्तान में बात करें, ये कायदे आजम ने पहले ही कह दिया था कि तालीम पाकिस्तान के लिए जिंदगी और मौत का मसला है। बिल्कुल। ये उन्होंने पहले ही कह दिया था। अच्छा, इस पे बड़ी अच्छी नज़म बच्चों ने गाई है कि भाई मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। मतलब कि उन्होंने बिल्कुल। अभी भी कहा है कि हमें डरना नहीं है दुश्मन से, बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है। लेकिन ये एक हौसला है ना, ये उनके अंदर एक हिम्मत है, एक करेज है कि जब बच्चे कह रहे हैं कि मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, उनके अंदर ये अवेयरनेस लेके आनी है कि स्टडी जो है पेरेंट्स ने पैदा की है ना उनके अंदर, ये दोबारा ये सारी चीजें उस्तादा ने की है कि ये सारी चीजें उनके अंदर पैदा हो, दोबारा ये सब करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि बच्चे तो डरे हुए थे खौफ से कि हमने जाना ही नहीं है। बिल्कुल सहमे हुए थे बच्चे, क्या बड़ों का भी यही बड़ों आलम का। था। जिस सरजमीन को एक वो कहते हैं कि चहकती सरजमीन होती है, महकती सरजमीन होती है, बच्चे स्कूल जाते हैं, रौनकें होती हैं, लेकिन क्या वो दोबारा कह लें कि वो वाली बहार कभी पेशावर में आई है? नहीं आई। बिल्कुल नहीं आई। वो टीचर्स के लिए, जो उनके कोलीग्स होते हैं, उनके लिए बड़ा एक टफ टाइम होता है, बड़ी स्ट्रगल वाला टाइम होता है कि वो सारी की सारी मेमोरीज इस दिन आके वापस इकट्ठी हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसे। डेली बेसिस का दिन गुजर जाता है, ये काम करके गुजर गया, वो काम करके गुजर गया। कभी बातों बातों में बच्चे टीचर्स को याद आते हैं कि वो बच्चा ऐसा था, वो स्टडी में बड़ा अच्छा था, वो तंग बड़ा करता था, वो स्लो लर्नर था। लेकिन जब ये वाला मेन पॉइंट आता है, मेन डे आता है ना, ब्लैक डे जिसको हम कहते हैं, टीचर भी शहीद हुए थे, टीचर भी नहीं थे वहां पे। वही कह रही हूँ ना टीचर सारे कि वो जो कलीग्स होते हैं या उससे पहले उनकी हिस्ट्री को जब डिस्क्राइब करके बताया जाता है, तो वो हम लोग तो मतलब लाहौर में है और वो सारे का सारा एक मामला अलग है। तो पेशावर में वो बच्चे वो सारा उनको जब ये सारी की सारी चीजें बताई गई थी, उन्होंने जब वो व्यू देखा होगा,
तो वो कैसा होगा? मतलब बिल्कुल मैं एकदम जो है ना इमेजिन वो कर आउट ऑफ सकते हैं कि कंट्रोल भाई हो जाती है, मेरे बिल्कुल माइंड से अलग ही चीज हो जाती है कि हाउ। फिर कुछ जवान बच्चे भी थे माओ के, तो क्या उन पे क्या बीती होगी कि हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, कोई मैट्रिक में है, ठीक है, आगे उन्होंने ये बनना है, ये करना है, तो किस कदर वही उनकी सारी चीजें आ जाती है ना कि ख्वाब रह गए बस उनके कि ख्वाब रह गए। ये करवाएंगे, ये करेंगे बच्चों से, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बच्चे जन्नत में चले गए, माए दरवाजा तकती रह गई। बिल्कुल यही सिस्टम है। वही कह रही हूँ ना कि माओ को आस होती है बच्चे वापस आएंगे, उनकी वापिस आए। पसंद का खाना बनाएंगे। तुम्हें क्या पसंद है, आज तुम्हारी मर्जी से ये बनाऊंगी, आज तुम स्कूल चले जाओ। लेकिन बहुत कैसा मालूम होता है कि जब बच्चे स्कूल जाते हैं, माएँ पीछे उन रास्ते माओ के तकती लिए हैं। ज्यादा मुश्किल होगा जिन्होंने जबरदस्ती बच्चों को स्कूल भेजा होगा, स्कूल वो पछता रही होंगी पछता रही होंगी कि कि काश आज क्यों बच्चे उन्होंने स्कूल भेजा, वो ना भेजती। ना भेजती। उन माओ के लिए बड़ा मुश्किल होगा बर्दाश्त क्योंकि करना। किस्मत का तो ऑब्वियसली किसी को नहीं पता नहीं होता ना पता कि कि वो आगे क्या आगे होना चल है के क्या क्या नहीं। होने वाला है। बिल्कुल। अगर दुनिया में पता चल जाता कि फलां डेट फलां बंदे ये की चीज मौत होना है, है, ये तो होना फिर है, हर तरफ जाए नमाज और मुसल्ले होते, ऐसे ही होता। इंसान अपने अपने माल को लेकर रो रहा होता। लेकिन ये वही दिन आ जाता है, वही बात आपके वाली आ जाती है कि माओ ने जबरदस्ती स्कूल भेजा। किसी ने इस डर से भेजा कि टीचर्स जो है वो डांटेंगी, डांटेंगी। टीचर्स फाइन करेंगे। कुछ ने इस खौफ से भेजा कि बाबा को पता पढ़ाई में चलेगा, कम बच्चे, हाँ, बाबा को ज्यादा पता एब्सेंट चलेगा करवा तो के। वो डांटेंगे, पढ़ाई में कम मार्क्स आएंगे, फलां बच्चा आगे निकल जाएगा। किसी ना किसी ने कोई ना कोई लालच मकसद दे के के लिए भेजा। बिल्कुल भेजा। और हाँ बिल्कुल मकसद के लिए भेजा। और जब वो वही मकसद, वो सारी चीजें वही की वही रह गई और जब बच्चे नहीं शाम को आए। बच्चे नहीं आए घर, तो फिर क्या सीन होगा उनके लिए। बिल्कुल यही चीज ना, मतलब और जगह पे तो स्कूल्स बंद कर दिए गए। बिल्कुल ऐसे। तो वही चीज आ जाती है कि तालीम इस वक्त भी पाकिस्तान के लिए जिंदगी मौत का खतरा है अभी। जहाँ पे एक इंसान की मतलब कि जान ही इतनी सेफ कि वो कुछ भी कर सके, ठीक है, तालीम तो फिर दूर की बात है कि बच्चे लेकिन आप इतने ये भी सारे। देखो, अभी तक का जो एजुकेशनल सिस्टम है उसमें भी जो है ना वो एक वल्गर चीजें आ गई हैं। बिल्कुल ऐसे। इसमें बंदा रॉन्ग वे की तरफ जा रहा है। कोई भी चीज जो है वो इतनी सेफ नहीं है जितनी होनी चाहिए। आपने ये भी देखा होगा कि इस वक्त हॉस्टल्स के क्या हालात हैं, कॉलेजेस के क्या हालात वो हैं, चीजें रह यूनिवर्सिटीज नहीं के। गई जो पहले हाँ, पिछले 10 साल पहले स्टडी थी, सब कुछ था, वो अब नहीं है। तो इसलिए ना ये जो बातें अब आके हो रही हैं ये ऑलरेडी पहले बयान कर दी गई हैं। मैं इसलिए तो आपको बता रही हूँ कि कायदे आजम ने खुद कहा था कि तालीम पाकिस्तान के लिए जिंदगी और मौत का खतरा है। ये किसी भी सूरत में हो सकती है। बिल्कुल। ये चाहे वो हमलों की सूरत में हो, चाहे ये अभी नौजवान नस्ल चूंकि नशे की लानत में जा रही है उस शेप में हो, किसी भी शक्ल में ये जा सकती है। तो तालीम इस वक्त पाकिस्तान के लिए वाकई ही एक डेंजरस साबित हो रही है। ये वो दिन था जब हमने शौदा को और उन माओं को खराज तहसीन पेश किया। अगेन उनको सलाम पेश करते हैं और उनकी हिम्मत को भी सलाम पेश करते हैं जिन्होंने वापस अपने बच्चों को उसी स्कूल में दाखिल करवाया, एडमिशन करवाया। और वो सारी की सारी चीजें उनके दिमागों से बिल्कुल जाने वाली तो नहीं। जब तक वो जिंदा है ये सारे का सारा जख्म उनके साथ ही रहेगा। बच्चे तो नहीं भूलते माओ को, बिल्कुल नहीं भूलते और ये जख्म उनके ताजा ही रहेंगे। बट ये होगा कि जब ये 10 दिसंबर, ये 16 दिसंबर का दिन आएगा तो ये वर्षा को जो है वो और गम से निढाल कर बिल्कुल देगा। ऐसे। नाज़रीन आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।